और नौ अक्टूबर बहुत ही विशेष दिन बहुजन समाज के लिए बहुत ही स्पेशल दिन हो जाता है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज के दिन एक ऐसे महान शख्सियत ने अलविदा लिया जिसने पूरा बहुत कुछ बदला। तो वो शख्स जिसने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी, जिसने दबे कुचले समाज को और यह एहसास कराया कि अब वे भी सत्ता की भागीदारी बन सकते हैं, वो नाम था कांशीराम। कांशीराम एक ऐसा नाम था जो आज भी सत्ता के गलियारों में कुछ लोगों को पछता नहीं है डायरेक्ट। चलो आओ हम उनके थोड़े जीवन पे बात कर लेते हैं। तो कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 में 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के छोटे से गांव पृथ्वीपुर बंगा में हुआ था। वे रामदारिया सिख परिवार से थे जो अनुसूचित जाति समुदाय से आता है। बचपन में वो काफी मेधावी छात्र रहे और अन्याय के खिलाफ काफी मजबूती से खड़े रहे, बोलते थे और उसके बारे में विचार करते थे। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ से बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी जो ज्वाइनिंग थी वो डीआरडीओ में हो गई। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो एक वैज्ञानिक पद पे हुई थी। उनकी बदलाव की शुरुआत कहाँ से हुई उस पर हम थोड़ा नजर देते हैं। तो जो कांशीराम जी थे, उनकी नौकरी के दौरान ही उन्होंने देखा कि दलित कर्मचारी के साथ कुछ भेदभाव किया जा रहा है। एक कर्मचारी था जो 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब की जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी मांग रहा था। तो उसके साथ में कुछ उच्च जाति के लोग उसके साथ भेदभाव, गाली गलौज जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो उन्होंने 1971 में नागपुर में डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर गए और वहीं से उन्होंने जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने ठान लिया कि अब जीवन समाज की सेवा को समर्पित करना है। उन्होंने सरकारी नौकरी उसी समय छोड़ दी और डॉक्टर अंबेडकर जी के अधूरे मिशन को पूरा करने का संकल्प लिया। वो व्यक्ति थे कांशीराम साहब। अब उन्होंने कुछ चीजों की स्थापना की, जैसे बामसेफ और DS4। 1978 1978 में कांशीराम ने बामसेफ की स्थापना की, यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयर प्रोडक्शंस। इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षित बहुजन समाज को एकजुट करना। जो समाज पढ़ा लिखा था, आज भी जो बामसेफ है उसमें नहीं है, सारे जो कर्मचारी, ज्यादातर जो पदाधिकारी होते हैं वो क्या है, सारे शिक्षित और कहीं ना कहीं जॉब में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद उन्होंने 1981 में DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई ताकि जमीनी स्तर पर आंदोलन खड़ा किया जा सके। उनका नारा था, थोड़ी जगह दो, चलो राजनीति में आओ। बीएसपी की स्थापना उन्होंने 1984 में, ये दोनों संगठन बनाने के बाद में उन्होंने 1984 में बीएसपी की स्थापना की। बहुजन समाज को राजनीति शक्ति देने के लिए बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना की। उनका प्रसिद्ध नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था उसमें बताया था, जो पेन का ये वाला इस तरीके से बताया था, जो ऊपरी हिस्सा है ये हमारे ऊपर क्या कर रहा है, शासक कर रहा है, और हम जो निचला हिस्सा है हम इतने लोग उसके गुलाम हैं। तो उन्होंने इस चीज को देखते पेन से समझाया था। तो उन्होंने बताया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दूसरा उन्होंने नारा दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। कांशीराम ने कहा, हम सत्ता के दरवाजे पर भीख नहीं मांगेंगे, हम सत्ता के दरवाजों पर भीख नहीं मांगेंगे, हम सत्ता अपने वोट की ताकत से हासिल करेंगे। मायावती जी का उदय कैसे हुआ, तो उसमें कांशीराम जी ने एक तेज तर्रार शिक्षिका मायावती जी आईएएस करना चाहती थी और वहां पे उस समय टीचिंग भी कर रही थी। तो एक शिक्षिका थी, तो काफी तेज तर्रार थी और उन्होंने उनका स्वभाव काफी अच्छा लगा। तो उस समय मायावती जी को राजनीति में आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, ये लड़की एक दिन मुख्यमंत्री बनेगी, और वही हुआ। 1995 में 1995 में मायावती जी उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी।
संघर्ष और विचार के बारे में बात करें तो कांशीराम जी ने हमेशा कहा, मैं मरूंगा भी बहुजन समाज के बीच रहकर ही। उन्होंने जीवन भर किसी भी पद, सम्मान और पुरस्कार की लालसा किए बिना हमेशा दलितों बहुजन के लिए संघर्ष करते रहे। 9 अक्टूबर 2006 को दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका शरीर दिल्ली में समाधि स्थल शक्ति स्थल पर पंचशील में विलीन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा थी, मेरा देह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से नहीं बल्कि बौद्ध रीति रिवाज से किया जाए। कांशीराम जी ने जो मिसाल जलाई वो आज भी जल रही है। उसका संघर्ष हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो समानता, सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। आज भी बहुत सारे लोग जो आज की पार्टियां हैं, आज की जो राजनीति है वो क्या है, ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम पर अपनी राजनीति चमकाना चाहती हैं। वो आप लोग समझ ही रहे होंगे, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनका संदेश था, राजनीति सत्ता की सामाजिक परिवर्तन की चाबी है। कांशीराम जी कहते थे कि राजनीति ही एक ऐसी है जो आप सामाजिक परिवर्तन को परिवर्तित कर सकते हैं। कांशीराम जी ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति यदि दृढ़ संकल्प ले ले तो पूरा समाज बदल सकता है, और उन्होंने वो करके दिखाया। एक संकल्प। जय भीम, जय कांशीराम जी, जय एनडीएस संघ मानव एकता मिशन। ऐसे महानायक के लिए मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, और जितनी बार उनके लिए नमन करूं उतनी बार कम है। ऐसे लोग इस समाज में बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर जो समाज में लोग हैं वो अपना किसी न किसी लालच से जुड़े हुए हैं। उनका राजनीतिक लालच हो सकता है, पद लालच हो सकता है, लेकिन जो समाज के हित में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की विचारधारा को आगे बढ़ाया, ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए क्या कहें। दूसरा, कांशीराम जी की विचारधारा में जो परिवर्तन आया था, ऐसा तो उन्होंने बताया है। कुछ लोग उनके जो साथी थे वो ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब की एक बुक्स थी कुछ कास्ट करके, उसको पढ़ने के बाद उनके अंदर बहुत परिवर्तन आया। मैं ज़्यादातर बताता हूँ सभी लोगों से, देखो समाज में अगर आप लोग इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो इतिहास नहीं बदल सकते, और इतिहास के बारे में तो सोचना भी गलत है अगर आप इतिहास के बारे में जानते नहीं हो। तो हम हुकदंड मचा सकते हैं, लेकिन एक लीगल तरीके से या फिर एक सभ्य तरीके से किसी भी चीज़ को सफल बनाना है तो कांशीराम जी से पूछिएगा। कांशीराम वो महानायक हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर संघर्ष किया। जो भी पार्टियां हमारे कंट्री में हैं, मैं किसी पे टिप्पणी करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है और मैं नहीं करना चाहता। जितनी भी पार्टियां हैं उनको नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दहेज में मिलती हैं, उसको कोई खास सम्मान नहीं होता। जैसे गाड़ी अगर शादी में मिल जाए ना तो लोग उसको गाड़ी की कीमत समझ में नहीं आती है। जिसने उसे अपनी मेहनत से कमा के खरीद के खड़ा किया हो वो उसकी मेहनत समझ सकता है। लेकिन बहन जी ने, फिर भी मैं कहूँगा, बहुजन समाज की पहली महिला जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया जमीनी स्तर से। सोशल मीडिया तो आज आ गई है, उस समय के संघर्ष में बहुजन एकता को बढ़ावा देना, बहुजन एकता क्या मानव एकता की तरफ इशारा करती है, और उन्होंने सबसे ज़्यादा शिक्षा पे काम किया। और जो राजनीति पार्टियां शिक्षा पे काम करती हैं, रियलिटी में वो भविष्य में कुछ समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहती हैं।